हैदराबाद में अपनी अत्याधुनिक निर्माण सुविधा से टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड (TBAL) ने शुक्रवार को बोइंग को AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए 100वें घर की डिलीवरी की घोषणा की। यह तेलंगाना स्थित सुविधा के चालू होने के 3 साल के भीतर पूरा किया गया है और इसे अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से के रूप में रखा गया है। यह संयुक्त उद्यम अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज का भारत में पहला इक्विटी संयुक्त उद्यम है और यह TASL के साथ 2015 के साझेदारी समझौते का परिणाम है। हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधा 14,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और बोइंग के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एरोस्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। फ्यूजलेज के अलावा इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर और वर्टिकल स्पार बॉक्स शामिल हैं जो वैश्विक ग्राहकों के लिए हैं। हाल ही में एरोस्पेस निर्माता बोइंग ने एक नई उत्पादन लाइन को जोड़ने की घोषणा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। बिडेन प्रशासन में दूसरे शीर्ष अधिकारी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन अगले सप्ताह की शुरुआत में भारत का दौरा कर रहे हैं। 27-28 जुलाई तक 2 दिवसीय यात्रा इस साल की शुरुआत में राज्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली की पहली यात्रा है। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद तालिबान की बढ़ती आक्रामकता, इंडो पैसिफिक और क्वेड वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ चल रहे भारत चीन गतिरोध कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अमेरिकी सचिव की बैठक के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में विभिन्न बैठकें। विदेश मंत्रालय और अमेरिकी वक्तव्य विभाग ने शुक्रवार की देर शाम एक साथ सचिव ब्लिंकन की अगले सप्ताह यात्रा की घोषणा की। नई दिल्ली में अपनी बैठकों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक के अलावा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे। अमेरिकी सचिव कितनी बार विदेश मंत्री से मिल चुके हैं? इस साल की शुरुआत में पदभार संभालने के बाद से दोनों 3 बार मिल चुके हैं। पहली बैठक UK में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के इत्र हुई थी, फिर मंत्री की अमेरिकी मंत्रियों की बैठक से इत्र इटली में मिले। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रणनीतिक विश्लेषण पत्रिका में प्रकाशित एक ऐतिहासिक अध्ययन स्पष्ट है कि 1950 के बाद से भारतीय क्षेत्र के लगभग 50,000 वर्ग मील का दावा करने के लिए चीनी घोषणा गैर आधिकारिक और निजी तौर पर प्रकाशित नक्शे पर आधारित थी, जिसे शिन के नाम से जाना जाता है। पाओ मानचित्र। इन मानचित्रों को पिछले शासन के दौरान प्रकाशित किया गया था जब चीन को 1912 से 1949 के दौरान चीन गणराज्य ROC के रूप में जाना जाता था। वास्तव में यह केवल 1956 में ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्टेट ब्यूरो ऑफ सर्वेइंग एंड मैपिंग की स्थापना इन कार्यों के लिए समर्पित थी। शिन पाओ की कहानी 1933 में अपने पहले संस्करण ए प्रोविंशियल एटलस ऑफ चाइना के चीनी अक्षरों में जारी होने के साथ शुरू हुई थी, जिसका नाम इसके प्रकाशक शिन पाओ के नाम पर रखा गया था, जो एक शंघाई आधारित दैनिक समाचार पत्र था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था। अखबार ने एक चीनी बोर्ड ऑफ डायरेक्शन फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर